अब मैं आप दोनों, चूंकि एक तो एक्टिविस्ट हैं और आप मनोविज्ञान और सोशियोलॉजी के दोनों विद्यार्थी हैं, मैं थोड़ा इससे डिफर कर रहा हूं जी। मेरा मानना है कि जो गरीबी है या जो गुर्बत है वो अपराध का एक प्रकार से पर्याय है। मैं इससे डिफर कर रहा हूं। जो आपने अभी एग्जाम्पल दिया कि भाई कोर्ट में वकीलों के बीच में हत्या हुई, वहां तो सभी एक प्रकार से वेल ऑफ थे, उनके बीच में हत्या होती है। हत्यारा भी जो है सो वो भी साधन संपन्न है, आर्थिक रूप से मजबूत है, पढ़ाई लिखाई भी उसकी दुरुस्त है। कुछ हत्याएं तो ऐसी सामने आई जो पढ़ा लिखा लड़का टुकड़ों में काट करके फ्रिज में रखा, और वो सभी सो कॉल्ड एफ्लुएंट, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, श्रद्धा कपूर। हाँ, तो अब ये जो तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ऐसी घटना हुई। साहब, मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली में मेरे जैसे पत्रकार के मन में ये जो एफ्लुएंट और नॉन एफ्लुएंट सोसाइटी का ऐसा प्रभाव पड़ गया कि एक दिन मैं मयूर विहार में मैं कहीं जा रहा था और मुझे अपनी गाड़ी किसी को देनी पड़ गई, और फिर मुझे हुआ कि मुझे यहां से या तो कैब लूं या ऑटो लूं या घर आना था। तो वहां ना तो कैब थी, अब मैं कैब कॉल कर रहा था, वहां आने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा और नजदीक चले जाता हूं। मैं एक बस पे सवार हो गया, काफी लंबे समय बाद मैं बस पे सवार हुआ। अब ये जो मनोविज्ञान देखिए कि हमारे डिस्कोर्स में ये आ गया है कि बस पे जो सवार कर रहा है दिल्ली में, वो कहीं ना कहीं आपका पॉकेट मार लेगा, और मयूर विहार का जो कुछ इलाका है उसमें पॉकेटमारी हो जाती थी। तो ऐसा लग रहा था कि हर कोई हमारे ही पॉकेट को देख रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी, सब लोग आराम से चल रहा था। और मुझे लग रहा था कि आज लगता है कि मेरी पॉकेटमारी हो जाएगी, जबकि मैं पर्स वर्स सब अपने संभाल करके आगे रखा हुआ था। तो ये जो मनस्थिति, ये जो मानस बनता है, जो सच नहीं था, बिल्कुल सच नहीं था कि जो बस से सफर कर रहे हैं उसमें पॉकेटमारी हो जाती है, चेन स्नैचिंग हो जाती है, आपका घड़ी छीन लेता है, आपका मोबाइल छीन लेता है। तो इस तरह से मैं भयाक्रांत था। ये जो मीडिया में जो इस तरह के रोल होते हैं, मैं इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता। ये मामला अभी इन्होंने ठीक कहा कि ये अक्रॉस द क्लास, और ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या सबसे बड़ी है, और लॉ एंड ऑर्डर बाद में आता है। तो क्या आप उदय जी मानते हैं कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या को दूर करने के लिए ये डिस्कोर्स के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा, और उसका सबसे बड़ा जो विषय है वो है शिक्षा। और शिक्षा के, और जो अब इन्होंने कहा कि शिक्षा खाली डिग्री नहीं, शिक्षा मतलब कैसी शिक्षा, एक्चुअल शिक्षा जिसमें सही गलत का भान आपको कराया जाए, उसका अभाव हो रहा है, और ये धीरे धीरे डिटोरेट कर जाता है, और शिक्षा ही इसके मूल में। क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे? बिल्कुल। इनफैक्ट योगिता ने बहुत एक वाइटल पॉइंट ये भी उठाया रिजेप्शन वाले पॉइंट के अलावा, कि व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन, जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जिसकी बात हो रही है। शिक्षा में एक स्किल भी है, आपको क ख ग ABC गिनती पहाड़ा ये सिखाई जाती है, उसका वो स्किल वाला पार्ट है। एक दूसरा कंपोनेंट है उसके नॉलेज वाला पार्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, नॉलेज वाला पार्ट। और जो उसके सबके टॉप उस पिरामिड के है वो है उसका वैल्यूज वाला पार्ट। तो वैल्यूज वाले पार्ट में हमारी शिक्षा अटरली फेलियर हुई है। मैं सिविल सर्विसेज के बारे में भी जब भी बात होती है, और मैं देखता हूं कि ओवरवेलमिंग एम्फेसिस है इंटेलिजेंस पे, कि बड़ा इंटेलिजेंट हो, IIT का हो, IIM का हो, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का हो, JNU का हो, वगैरह वगैरह। और उसी पे आज तक UPSC थ्राइव करती रही है। लेकिन उन कैंडिडेट्स की जो डीपर कैरेक्टर है उसको समझने की या इंटरव्यू में मापने का कोई मापदंड निकला नहीं। तो वो इसलिए नहीं निकला कि हमारी शिक्षा ने शायद इन तमाम कैंडिडेट्स को भी यूनिफॉर्मली वो वैल्यू कोशेंट नहीं दिया है। मैं सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की भी बात कर रहा हूं। यही कारण है कि उसमें से कुछ सही रास्ते पे राम बन जाते हैं, और अधिकतर देखिएगा रावण बन जाते हैं। दोनों के पास इंटेलिजेंस है। उसी तरह से शिक्षा मात्र होना, BA पास करना, MA पास करना, BTech करना इनफ नहीं है। उसका जो वैल्यू कंपोनेंट है
उसमें जो सही और गलत का डिस्क्रिमिनेशन के सेंस को डेवलप करने की एबिलिटी है, जिसको हम हिडन करिकुलम कहते हैं। एक करिकुलम है जो हमें दिखता है, दूसरा करिकुलम हमें दिखता नहीं है, लोगों के आचार विचार उनकी बातों में दिखता है। उसको निकालने की जरूरत है, और उस पर अगर हम डिस्कस कर सके और बार बार उसको डिसमिनेट कर सकते हैं एक सहमति बनने के बाद, तो इसमें मेजर काम हो सकता है स्कूलों में, कॉलेजों में, आई एम श्योर। और ऐसे ऐसे इलाकों में जहां पर स्थिति और भी भयावह है, जैसे शाहबाद डेयरी जहां ये घटना हुई, वहां पर वाकई इट हैज ब्रोकन डाउन because of the pressure of life, because of poverty, because of complete disconnectedness with the neighbors। वहां पर ये थोड़े से अग्रेवेटेड फॉर्म में है, लेकिन इन जनरल भी ये हर जगह है। और वहां भी कहीं ना कहीं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और इस तरह की बड़ी फंक्शनल वैल्यू, कि हमें फॉर एग्जांपल आप एक मैरिज जैसी इंस्टीट्यूशन होती है, इतने बड़े फैसले को लेने के पहले आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, और ट्रेनिंग नहीं होती, और उसके बाद आपको यू आर थ्रोन इनटू अ सी जहां पे शार्क्स हैं, जहां पे रिलेशनशिप के अलग डायनेमिक्स हैं। कुछ लोग तो गिरते पड़ते शहर सिखावे कोतवाली में सीख जाते हैं, और कुछ लोग को देखिए वो पूरी जिंदगी छटपटाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपकी बात है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की, योगिता भी उसी की तरफ इशारा कर रही है। इस पर एक कैंपेन, एक डिबेट की जरूरत है, जिसमें आपकी क्यूआईएफ की एक मेजर भूमिका हो सकती है।